मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना कैसा है? रहमानिर्रहीम। आपने मालूम किया है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख़ का रोज़ा रखना कैसा है। आपको मैं बता दूं, इस रोज़े के ताल्लुक़ से और इस महीने के ताल्लुक़ से कुछ बातें। ये महीना अज़मत वाला महीना है, एहतराम वाला महीना है, और इस महीने से साल की इब्तिदा होती है, आगाज़ होता है, स्टार्टिंग होती है। ये साल का पहला महीना है। जहाँ तक रही बात इस महीने के रोज़ा रखने की, तो इस महीने की 10वीं तारीख़ को रोज़ा रखना चाहिए। ये 10वीं तारीख़ का दिन जो है, 10वीं मुहर्रम, ये इंतहाई काबिल एहतराम महीना है, अज़मत वाला महीना है। तो इस महीने को हमें बिदात व खराफात में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इस महीने में जो करने के काम है वो करना चाहिए। इस महीने की 10वीं तारीख़ को करने का जो काम है कुरान व हदीस की रोशनी में, वो सिर्फ़ एक काम है, रोज़ा रखने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया अफ़्ज़लुस्सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, के सबसे अफजल रोज़ा रमज़ान के बाद ये मुहर्रम के महीने का रोज़ा है। इसी तरीक़े से मुस्लिम शरीफ के सफ़ा 367 पर, ये जो हमारे पास ये मुस्लिम शरीफ है, इस किताब के मुताबिक सफ़ा 367 पर हदीस है, सियाम यौम आशूरा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनतल्लती क़ब्लहु, के यौम आशूरा का रोज़ा मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि जो शख्स ये रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उसके 1 साल कबल के गुनाह माफ़ कर देंगे। ये हदीस है। तो जिससे ये मालूम हुआ कि आशूरा का रोज़ा यानी 10वीं तारीख़ का रोज़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला कि ये यहूदी लोग भी 10 तारीख़ का रोज़ा रखते हैं, मुहर्रम की 10वीं तारीख़ का रोज़ा रखते हैं यहूदी लोग। पूछा क्यों रखते हैं? बताया गया इस वजह से कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दिन क्या है कामयाबी मिली थी, कामयाबी मिली थी, फ़िरौन से निजात मिली थी, फ़िरौन गर्क हुआ था। इस वजह से उसके शुक्राने के तौर पर, ताज़ीम के तौर पर ये लोग रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इससे ज़्यादा हक़दार हम लोग हैं, तो हमें भी रोज़ा रखना चाहिए। और आपने फरमाया कि अगर मैं आइंदे साल हयात से रहा, ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो मैं इंशाअल्लाह 9 तारीख़ का भी रोज़ा रखूँगा। और आगे फरमाया खालिफुल यहूद, के रोज़ा रखो और यहूद की मुखालफत करो। यानी यहूदी सिर्फ़ एक रोज़ा रखते हैं, हमें 2 रोज़े रखने चाहिए, लेकिन ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल नहीं थे। तो बहरहाल तो उलमा यह फरमाते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि सिर्फ़ एक रोज़ा नहीं बल्कि 2 रोज़े रखने चाहिए, 9, 10 या 10, 11, ताकि यहूद की मुखालफत हो सके। अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस रोज़े की 3 सूरतें हैं। नंबर 1, 9, 10, 11 3 दिन के रोज़े रखे जाए, या नहीं तो दूसरी सूरत यह है कि 9, 10 या 10, 11 दूसरी सूरत यह है। तीसरी सूरत यह है कि सिर्फ़ 10 तारीख़ का रोज़ा रखा जाए। अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये पहली वाली सूरत सबसे बेहतर है, उसके बाद दूसरी वाली सूरत, और सबसे लास्ट में आखिरी वाली सूरत जो है ये यानी सिर्फ़ 10वीं तारीख़ का रोज़ा है। तो बहरहाल हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि 2 रोज़े रखें, या कम से कम 3 रोज़े रखें, या इससे ये भी ना हो सके तो कम से कम सिर्फ़ आशूरा का रोज़ा रखें। तो बहरहाल ये इस महीने में और इस दिन के ताल्लुक़ से रोज़ा रखने की बात है। तो इस दिन जो करने का काम है वो सिर्फ़ रोज़ा रखना है। और दूसरी जो बाज़ ज़ईफ़ रिवायतों के मुताबिक इस महीने की 10वीं तारीख़ को रोज़ा रखना, 10वीं तारीख़ को जो शख्स अपने अहलो अयाल पर फ़राखी के साथ खर्च करेगा, खर्च करने में वसाअत से काम लेगा। फरमाया मन वस्सअ अला इयालिही व अहलिही वस्सअ अल्लाहु अला साइरि सनतिही, कि जो शख्स इस तारीख़ को यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को अपने अहलो अयाल पर क्या है खर्च करने में फ़राखी से काम लेगा, कुशादगी से काम लेगा, वसाअत से काम लेगा,
اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال اچھا کھلائیں گے، اچھا پلائیں گے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے یہ دو باتیں بیان کی ہیں۔ دوسری والی روایت اگرچہ ضعیف ہے اور پہلی والی حدیث تو صحیح ہے جو مسلم شریف میں ہے۔ تو بہرحال ایک کام روزہ رکھنا ہے، دوسرا کام گھر والوں پر اچھا کھلانے پلانے کا اہتمام کرنا۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی کام کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کیا ہے، جلوس نکالنا، راستوں کو جام کرنا، ڈھول بجانا، ڈی جے بجانا، علم لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے بدعات و خرافات کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ شہدائے کربلا، اگر واقعتاً ہمیں محبت ہے تو اپنے شہدائے کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ اہل بیت جو لوگ بھی اس میں شہید کیے گئے، جو لوگ بھی اس میدان میں اس لڑائی میں شہید کیے گئے، سب کے لیے ہمیں ایصال ثواب کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔